समुंदर हो गए चंचल अचल। वृक्ष डोले गूंज उठा जंगल उधर कांपे मही। शोर वह फैला पहाड़ों तक धीमेखे हिल गई। आ गया मुख पर पसीना, आ गया मुख पर पसीना और या तुर मन हुआ क्या यह कारण आज शंभु चाप का भंजन हुआ। ध्यान भटक गया, साहस भंग हो गई, आंखें खुल गई, शरीर पसीने पसीने हो गए। आज क्या बात है, आखिर यह विचित्र धमाके की आवाज कैसी? ऐसी आवाज तो केवल मेरे गुरु भगवान शिव के उस धनुष के टूटने पर ही हो सकती है, जो कि मिथिलापुरी में राजा जनक के यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रखी है। तो क्या आज मेरे गुरु के धनुष का खंडन हो गया? अब मैं चलकर जनक से ही पूछता हूँ कि क्या बात है। आइए आपके चरणों में सत्वर राम। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार, शीश नवाऊं चरण में रखूं विनय हर बार। दया दृष्टि से हो गए हमारे पूर्ण काम, स्वामी को सीता करे हाथ जोड़कर प्रणाम। दूर रहे तुझे से सदा वेश भाव वैराग, शोक न व्यापे जगत में होवे अटल सुहाग। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश, सुखदाता संकट करण सिद्धियों के आशीष। महात्मन प्रणाम। राम लखन दोनों जियो सदा प्राप्त जय हो। नाम रहे उज्ज्वल सदा जग में निर्भय हो। आइए ऋषिराज आसन ग्रहण कीजिए। कहो जनक, आज ये गली के नगर पूछे महल अटारी क्यों सवारे हो, और ये देश देश के राजागण मिथिलापुरी में क्यों पधारे हो? महाराज, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचा था और इन सबको निमंत्रण भेजकर बुलाया था। स्वयंवर यह तो ठीक है, परंतु यह धनुष किसने तोड़ा? भगवान शंकर के इस पवित्र कमान पर किस मूर्ख ने हाथ छोड़ा? ओह, इतना साहस, इतनी निडरता, इतना अन्याय, यह दिखाई सब कदर अन्याय, ऐसा पाप क्यों सामने मेरे पड़ा? खंडित ये सब कुछ आपको बता दे जनक, सच बता दे, सच बता दे, कौन है शत्रु मेरा दरबार में? अन्यथा यह राजा अब छोड़ू नहीं संसार में। मुनि परिवार शांत रहिए, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा। हे नाथ शंभु के इस धनु को जो कोई तोड़ने वाला है, कोई तोड़ने वाला है, वह तीनों से ही सेवक तुम्हारा है। किसका सेवक और कैसा सेवक? शंभु के चाप को तोड़ने वाला और मेरा सेवक असंभव। मान का बैरी है वो, मान का बैरी है वो, टुकड़ा है अभिमान का, इसने तोड़ा है धनुष, शत्रु है मेरी जान का। सुन जरा
जरा ध्यान से सुन। सुना सेवक हो करके जो काम शत्रु का करता है वह सहस्त्रा बाहु की तरह द्रोही है, मुझे रखता है। वह अभी इसी क्षण भीड़ छोड़कर नहीं निकल कर आएगा तो निश्चय ही यानी समाज इस जगह से नष्ट हो जाएगा। वाह मुनिराज वाह, ये सारी बातें आप किसे सुना रहे हैं और ये क्रोध किसे दिखा रहे हैं? हजारों तोड़ डाली है, हजारों तोड़ डाली है धनुष ऐसी लड़कपन में कभी देखा नहीं था क्रोध ऐसा आपके मन में। नादान बालक, क्या तुझे जरा भी ज्ञान नहीं? तू साधारण धनुष और सिर चाप को एक समझता है, इससे ज्यादा तू समझ ही क्या सकता है, क्योंकि नीच मानव के लिए सूरत ताल पोखर एक है, ना समझ के वास्ते लाल पत्थर एक है। मुनि जी, हमें तो धनुष ऐसे लगते हैं, यदि इसमें कोई फर्क है तो कृपा करके बता दीजिए। हे मुनि, हमें तो ज्ञात यही, हे मुनि हमें तो ज्ञात यही, हर धनुष एक से है मुझको, यह देखत में ही टूट गया, क्यों क्रोध हुआ इतना तुमको? अरे नादान छोकरे, तुझे इतना अभिमान मेरे गुरु के धनुष का, इतना अपमान भगवान शंकर के पवित्र कमान को तू नहीं जानता और मेरे क्रोध को भी नहीं जानता। अगर जानता तो अपने इस छोटे से मुख से बड़ी बात न करता। तो पहले तू कुछ मेरे बारे में जान ले कि मैं कौन हूँ। देख, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा ही तेजवान और बलकारी हूँ। मैंने कई बार क्षत्रियों का नाश करके उनकी धन दौलत को ब्राह्मणों में दान कर दिया था। क्रोध की अग्नि से सागर को सुखा देते हैं हम, पर्वतों को फूंक से पानी बना देते हैं। मारत उठो कर तो पल में धूल भूमंडल बने, क्रोध से देखूं तो सागर सूख कर जंगल बने। और यह फरसा जो तू मेरे हाथ में देख रहा है ना, यह तो तुझ जैसे दुष्टों का काल है, महायमराज का फंदा, महायमराज का फंदा मेरे फरसे की धारा है। इसी फरसे से मैंने सहस्त्रा बाहु को पछाड़ा है। तब तो आप बड़े ही बलवान हैं और अपने मुख से अपनी बड़ाई करने में भी सुजान हैं। पर मुनि जी, क्या क्रोध को आप अपना गुण समझते हैं? जबकि कुबुद्धि क्रोध है और माया, कुबुद्धि क्रोध है और माया नरकगामी बनाते हैं, सच्चाई से हटाते हैं, बुराई पर ले आते हैं। और आप ये जो फरसा बार बार मुझे दिखा रहे हैं, इसे मैं भली प्रकार जानता हूँ। और यदि आप बलवान हैं तो मैं भी मोम की डाली नहीं जो पिघल जाऊं, और ओस की बूंद भी नहीं जो धूप पड़ते ही ढल जाऊं। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे, कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं, तवर के ताव देखे हैं, बड़े योद्धा बड़े बलवान और बलकार देखे हैं, जो मरने से नहीं डरते वही सरदार देखे हैं। भला इन धमकियों का, भला इन धमकियों का आपकी हम पर क्या असर होगा? डरेगा वो ही फरसे से जिसे मरने का डर होगा। इतना निडर